नमस्ते। दुनिया का इतिहास हिंदी में इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मेरा नाम पुष्कर सुनील कुलकर्णी है। आज के इस वीडियो में आपको मैं आयरलैंड देश के इतिहास की जानकारी देने वाला हूँ। आयरलैंड देश यूके के पश्चिम में बसा एक द्वीप देश है। आयरलैंड देश का इतिहास ईस्वी सन के 3वीं शताब्दी में यानी कि 3rd सेंचुरी में शुरू होता है। 3rd सेंचुरी में वहाँ पर गेलिक लोग आकर बसने लगे थे। वह गेलिक भाषा बोलते थे। उसको आज आयरिश भाषा बोला जाता है। ईस्वी सन 8वीं शताब्दी में वहाँ पर वाइकिंग्स ने आक्रमण शुरू किया और पूरा आयरलैंड द्वीप पर पूरा आयरलैंड पर कब्जा किया और वहाँ पर राज करना शुरू किया। ईस्वी सन 11वीं शताब्दी तक वहाँ पर वाइकिंग्स का कब्जा था। 11वीं शताब्दी में वहाँ पर इंग्लैंड के राजा ने हमले करना शुरू किया और वाइकिंग्स को वहाँ से भगा दिया और वहाँ पर अंग्रेज़ों का कब्जा हो गया। वाइकिंग्स पूर्वी हिस्से पर आयरलैंड के अंग्रेज़ों का कब्जा था और पश्चिमी हिस्से पर वहाँ के स्थानीय लोकल राजाओं का कब्जा था। 13वीं शताब्दी में पश्चिम आयरलैंड पर यानी कि वेस्टर्न आयरलैंड पर अंग्रेज़ों ने ब्रिटिशर्स ने हमले करना शुरू किया, वहाँ के राजाओं को हराना शुरू किया और 15वीं शताब्दी तक पूरा आयरलैंड पर कब्जा कर लिया। आयरलैंड ब्रिटिश एम्पायर यानी कि अंग्रेज़ी साम्राज्य का हिस्सा हो गया। 19वीं शताब्दी तक आयरलैंड यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा था यानी कि संयुक्त राज्य का। 19वीं शताब्दी में वहाँ पर 18वीं शताब्दी या 19वीं शताब्दी के दौरान बीच में वहाँ पर कई बार इंग्लैंड के खिलाफ विद्रोह हुआ था। उस विद्रोह को कुचल दिया गया था। 19वीं शताब्दी में प्रथम विश्व युद्ध में आयरिश लोगों ने अंग्रेज़ों का साथ दिया था इस उम्मीद में कि उन्हें आज़ादी मिलेगी। प्रथम विश्व युद्ध यानी कि पहले वर्ल्ड वॉर के ख़त्म होने के बाद वहाँ पर होम रूल मूवमेंट शुरू हो गया। उसके बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट ने आयरलैंड को कुछ हद तक ऑटोनॉमी दी थी। वहाँ पर दो असेंबलीज़ का गठन किया गया था। उत्तरी आयरलैंड के नॉर्थन आयरलैंड के लिए अलग और सदर्न आयरलैंड के लिए अलग पार्लियामेंट बनाए गए थे। आयरलैंड के नेशनलिस्ट यानी कि राष्ट्रवादी नेताओं को ये विभाजन मंजूर नहीं था। उन्होंने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू किया था। आयरिश रिपब्लिकन आर्मी का गठन हुआ था, लेकिन यूके के समर्थक और आयरिश रिपब्लिकन आर्मी में झड़पें होने लगी थी, लड़ाई होने लगी। इस सिविल वॉर में यूके के लॉयलिस्ट जीत गए, लेकिन पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में नेशनलिस्ट बड़े पैमाने पर चुनकर आ गए। धीरे धीरे आज़ादी की मांग तेज़ होने लगी थी। 1937 में आयरलैंड की पार्लियामेंट ने यानी कि संसद ने अपनी आज़ादी घोषित कर ली, लेकिन नॉर्दर्न आयरलैंड यानी कि उत्तरी आयरलैंड ने यूनाइटेड किंगडम में बने रहने का फैसला किया यानी कि संयुक्त राज्य में। वहाँ पर दोनों उत्तर आयरलैंड और दक्षिणी आयरलैंड यानी कि नॉर्थ और साउथ आयरलैंड के बीच में झड़पें होने लगी थी। वहाँ पर सीज फायर करा दिया गया। वहाँ पर बॉर्डर पर शांति बनाई गई। दोनों देशों में तनाव ख़त्म हो गया और दोनों देश के लोग एक दूसरे के देशों में आराम से आ जा सकते हैं। आयरलैंड एक यूरोप का एक प्रगत देश बना हुआ है। यूके के लोग ज़्यादातर प्रोटेस्टेंट पंथ के थे और आयरिश लोग ज़्यादातर ईसाई धर्म के कैथलिक पंथ को मानने वाले थे। मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें या सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।